बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिया जमात सोम में खुशामदीद। मैं आपका मुदर्रिस हाफिज़ मोहम्मद उमर सादिक। सबक नंबर 2.4 जो अज़ान और मुअद्दिन से मुताल्लिक सबक है, इसमें हासिलात ताल्लुम हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि मुस्तनद अहादीस की रोशनी में मुअज्जिन की फ़जीलत के बारे में जान सकें, अज़ान के आदाब से वाकिफ़ हो सकें, अज़ान सुनने की फ़जीलत जानते हुए अदब और ख़ामोशी से अज़ान सुन सकें। तो तसलसल का काम बच्चों यकीनन आप इससे पहले कर चुके हैं, तो हम सबक का आगाज़ करते हैं। यहाँ आप एक छोटी सी वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये अज़ान दी जा रही है, यानी कि मस्जिद में जब मुअज्जिन अज़ान देता है तो कुछ इस तरह की कैफियत होती है जिसकी आवाज़ हम घर में बैठकर सुनते हैं। मुअज्जिन की फ़जीलत और अज़ान के आदाब। तो पहले हम मुअज्जिन की फ़जीलत पढ़ते हैं। अज़ान एक बहुत ही फ़जीलत वाला अमल है। ये अल्लाह ताला की तरफ से बुलाने की एक खूबसूरत आवाज़ है जो कि मस्जिद से हम दिन में 5 मरतबा सुनते हैं। मुअज्जिन की अजीम शान बयान की गई है। हदीस के मुताबिक अज़ान की वजह से मुअज्जिन की मग़फ़िरत कर दी जाती है। ये अज़ान की फ़जीलत है। एक शानदार सवाल किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुअज्जिन की इतनी ज़्यादा फ़जीलत है और हर बंदा तो अज़ान नहीं दे सकता, अज़ान चूँकि एक बंदा ही देगा, तो कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हमें भी अज़ान का उतना ही सवाब मिले जितना मुअज्जिन को मिलता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आप इस तस्वीर की मदद से समझ सकते हैं। मस्जिद से अल्लाहु अकबर की आवाज़ आती है और आप इसको सुनते हैं, तो आप उसके बदले में उसका जवाब उन्हीं जुमलों के साथ दें। अगर मस्जिद में मुअज्जिन अल्लाहु अकबर कहता है, आप भी अल्लाहु अकबर कहें। अगर वो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, आप भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहें। यानी अज़ान के पीछे पीछे आप अज़ान कहें तो गोया के जो सवाब मुअज्जिन को मिलेगा वही सुनने वाले को मिलेगा, जो बच्चा जवाब देगा। दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। याद रखें कि जब अज़ान मुकम्मल हो जाए और अज़ान का जवाब आप लोग दे दें तो उसके बाद जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला उसको ज़रूर कबूल करेगा। ये हदीस में मौजूद है। उसके बाद अज़ान सुनने के सुनहरे आदाब जो कि हमें जानने चाहिए और इन पर अमल करना चाहिए। सबसे पहले जब अज़ान हो तो हमें मुकम्मल खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और तवज्जो से अज़ान को सुनना चाहिए। उसके बाद दुनियावी काम काज छोड़ देने चाहिए और अज़ान की तरफ हमें मुतवज्जे होना चाहिए, उसको गौर से सुनना चाहिए। उसके बाद नमाज की तैयारी के लिए हमें वुज़ू करना चाहिए और मस्जिद की तरफ रवाना होना चाहिए। अज़ान सीखना और दुआएं पढ़ना, हमें अज़ान के कलिमात भी सीखने चाहिए और अज़ान के बाद के कलिमात को याद करना चाहिए ताकि बाद में हम अज़ान का जवाब दे सकें। हमेशा याद रखें कि हमें कौन से काम करने हैं। नंबर 1, अज़ान को गौर से सुनना है। नंबर 2, कलिमात मुअज्जिन के पीछे पीछे दोहराने हैं। नंबर 3, दुआ मांगनी है और उसके बाद नमाज पढ़नी है। बच्चों ये किताब का इक्तबास जिसका आपने लेक्चर समझ लिया है और इसको मज़ीद समझने के लिए आप अपने उस्ताद से रहनुमाई ले सकते हैं। और इसके बाद तदरीसी जांच जो कि आपकी किताब में मौजूद है उसको आपने कमरा जमात में ही हल करना है और निखार का काम आपने अपने घर में जाकर मुकम्मल करना है। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।